हाँ, नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन हमारा सब्जेक्ट है। हमने इस सब्जेक्ट में 3 यूनिट अपनी देख ली है। पहली यूनिट, दूसरी यूनिट और तीसरी यूनिट। और हम लोगों को अभी तक ये समझ में आ चुका है पूरी तरीके से कि हमारे सब्जेक्ट का मेन फोकस क्या है। तो दोस्तों, अगर हम अपने सब्जेक्ट के मेन फोकस की बात करें तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम्स का यूज करके एक सिस्टम को डिजाइन किस तरीके से किया जा सकता है एररलेस सिस्टम को, उसके ऊपर ये फोकस करता है। ये वे प्रोवाइड करता है कि इम्प्लीमेंटेशन से पहले ही हम हर तरीके से जो भी हम डिजाइन कर रहे हैं उसको एनालाइज कर लें और उसके डायनेमिक बिहेवियर को कैप्चर कर सकें, ताकि सारी चीज़ें हमें इम्प्लीमेंटेशन से पहले समझ में आ सकें और हम ये एश्योर हो सकें कि पर्टिकुलर जो हम सिस्टम क्रिएट करने जा रहे हैं उसमें अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी या फिर कोई भी एरर ऑकर नहीं होगा और जो सॉफ्टवेयर डेवलप होगा वो अकॉर्डिंग टू यूजर नीड या यूजर नीड को फुलफिल करेगा। ठीक है दोस्तों। तो जिसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं। फर्स्ट यूनिट में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन के देखे हैं। सेकेंड यूनिट की अगर हम बात करें दोस्तों तो हमने सेकेंड यूनिट में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन के को किस तरीके से डिज़ाइन करना है, कौन कौन सी मॉडलिंग टेक्निक्स होती हैं, यूएमएल के बारे में हमने देखा, स्ट्रक्चरल और बिहेवियरल डायग्राम के बारे में देखा। और दोस्तों, जब हम थर्ड यूनिट में आए तो थर्ड यूनिट में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम पर्टिकुलर सिस्टम को या फिर कहें कि जो हमने डिज़ाइन क्रिएट किया है उसको ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे। अगर हमें डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट करना है तो वहाँ पे हमें कौन कौन से रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करना होगा ताकि इम्प्लीमेंटेशन हमारा अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन हो। और दूसरी चीज़ अगर देखें तो हमें किस तरीके हमें हमें एल्गोरिथम के बारे में पता चला कि अगर एल्गोरिथम हमें इस तरीके का डिज़ाइन करना होता है अपने सिस्टम की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कि वो सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करे और उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा सके। तो दोस्तों, ये 3 यूनिट होप सो आप लोगों को समझ में आई होगी। और इन 3 यूनिट को अगर आप लोगों ने अच्छे से स्टडी किया है तो आपको होप सो आपको इस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज हो गया होगा कि ये सब्जेक्ट एक्चुअल में किसके ऊपर फोकस कर रहा है और इसका मेन गोल क्या है। दोस्तों, कल हम लोगों ने फोर्थ यूनिट स्टार्ट की थी और फोर्थ यूनिट में हम लोगों ने सबसे पहले बेसिक ओवरव्यू देखा था, जिसमें हमने देखा था कि सी प्लस प्लस क्या होता है, कौन कौन से इसके बेसिक फीचर्स होते हैं, इनकैप्सुलेशन, डाटा हेडिंग, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म, स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज क्या होती हैं, लर्निंग सी प्लस प्लस यानी सी प्लस प्लस को लर्निंग करने का क्या ऑब्जेक्टिव है, यूज़ क्या है सी प्लस प्लस का। और फिर हमने देखा था कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर किस तरीके से फॉर्म होता है और किस तरीके से हम अगर हमें कोई प्रोग्राम लिखना है तो हम सी प्लस प्लस में तो कैसा या किस रूल को फॉलो करेंगे। तो हमने देखा था दोस्तों कि ये हमारे तीन टाइप के तीन पार्ट में हमारे सी प्लस प्लस के कोड को बांटा गया है। एक आपका स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन था, एक आपका मेन फंक्शन था और एक आपका फंक्शन बॉडी था। ठीक है ना। तो हमें पता है कि लाइब्रेरी फंक्शन हमने ये जो पार्ट है ये आपका लाइब्रेरी फंक्शन है, ये आपका जो है वो मेन फंक्शन है और ये जो चीज़ें हैं वो क्या है, फंक्शन बॉडी, जो इस एंगुलर कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखी गई हैं ये क्या है, फंक्शन की बॉडी है। ठीक है ना। और इसके बारे में भी हम लोगों ने देखिए यहाँ पे डिस्कस किया था कि स्टैंडर्ड लाइब्रेरी क्या होती है। मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड लाइब्रेरी वो चीज़ है जहाँ पे सेट ऑफ फंक्शंस होते हैं जो कि अकॉर्डिंग टू नीड प्रोग्राम में कॉल किए जाते हैं या यूज़ किए जाते हैं। नेम स्पेस एसटीडी का मतलब क्या है, नेम स्पेस क्या है कि ये एक तरीके से क्या है कि जो अलग अलग टाइप के नेम जो है कि नेम का जो जैसे कहे कि जैसे कि लिखा हुआ कि नेम स्पेस इज अ प्रीफिक्स दैट इज अप्लाइड टू ऑल द नेम्स इन अ सर्टेन सेट। यानी कि वो नेम स्पेस एक प्रीफिक्स है जो कि सर्टेन नेम के सेट पे अप्लाई होता है और ये वो नेम होते हैं जो कि पहले से प्रोग्राम के अंदर डिफाइंड होते हैं कि इनका क्या मतलब कि इस पर्टिकुलर सेंटेक्स को या इस पर्टिकुलर नेम को लिखने से किस टाइप का फंक्शन परफॉर्म होगा। तो नेम स्पेस के बारे में हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। उसके बाद से अगर हम बात करें तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग ने नेम स्पेस के बारे में देखा कि किस तरीके से जितने भी नेम्स हैं जो कि कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं
तो वो सारे के सारे नेम स्पेस सेट के अंदर आते हैं, जिस जो कि प्रीफिक्स होते हैं, जिससे कि उनकी वर्किंग को या उनके ऑपरेशन को आइडेंटिफाई किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे नेम स्पेस, जैसे कि यहाँ पे काउंट और इंड एल जो लिखा हुआ है, ये आपका नेम स्पेस के थ्रू ही आइडेंटिफाई हो रहा है। और काउंट का यूज क्या है कि पर्टिकुलर ये जो एंगुलर ब्रैकेट के अंदर ये जो लिखा हुआ है, सॉरी एंगुलर ब्रैकेट का, ये डबल कोट के अंदर जो ये लिखा हुआ है उसको प्रिंट करना। ठीक है। मेन फंक्शन क्या होता है, हमने आपको मेन फंक्शन के बारे में बताया था कि मेन जितने भी जो फंक्शन बॉडी होती हो इसे मेन फंक्शन के अंदर ही एग्जीक्यूट होती है। ठीक है। तो जो मतलब कि कुल मिला जुला के एक आपका मेन फंक्शन होता है, और अंदर के जितने भी जैसे काउंट यूज किया आपने, प्रिंट आउटपुट या और सारी चीजें जो भी आपने यूज की या इनपुट देने के लिए जो भी आपने छोटे छोटे फंक्शन यूज किए, वो है तो छोटे छोटे फंक्शन, लेकिन वो फंक्शन जो है फाइनली जो है वो इस मेन फंक्शन के अंदर ही एग्जीक्यूट होते हैं, जो कि या फिर हम ये कहें कि जो हम फंक्शन बॉडी की बात कर रहे हैं वो फंक्शन बॉडी किसकी होती है, आपकी मेन फंक्शन की। और उसके बाद से फंक्शन बॉडी को भी हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था कि ये काउंट, डबल कोट, हेलो वर्ल्ड, ये सारी चीजें आपकी क्या है, फंक्शन बॉडी है। और ये जो फंक्शन बॉडी है दोस्तों, ये फंक्शन बॉडी में काउंट और इंड एलन ये आपको नेम स्पेस एसटीडी से बिलोंग करता है और के थ्रू अकाउंट होता है। और बाकी ये जो सारी चीजें लिखी जा रही हैं ये सब के सब जो है क्या है, मेन फंक्शन के अंदर ही इनको ये आते हैं, और इनका जब एग्जीक्यूशन होता है तो ये मेन फंक्शन के थ्रू ही होता है। ठीक है ना। तो बहरहाल दोस्तों, हम लोगों ने ये सारी चीजें कल हमने डिस्कस की थी, और होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। आज का जो दोस्तों हमारा टॉपिक है, वो हमारा टॉपिक है दोस्तों नेम स्पेस। ठीक है ना। तो नेम स्पेस के बारे में हम लोगों ने कल भी थोड़ा सा डिस्कस किया था कि जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि किसी भी प्रोग्राम के अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं तो उनको आइडेंटिफाई करना कि वो भाई पर्टिकुलर किस ऑपरेशन से बिलोंग करते हैं। तो ये जो नेम का एक सेट होता है वो सेट नेम स्पेस के में कलेक्ट होता है, और वहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो भी हम वर्ड लिखते हैं तो वो नेम स्पेस के थ्रू आइडेंटिफाई होता है कि ये पर्टिकुलर इस वर्ड के लिए वर्ड से कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, देन वो ऑपरेशन परफॉर्म होता है। अगर हम नेम स्पेस नहीं लगाते हैं तो पर्टिकुलर नीचे जितने भी हम लोगों ने लिखे हुए हैं वो अलग अलग जो नेम होते हैं, जो प्रीफिक्स होते हैं, वो फिर एग्जीक्यूशन टाइम पे वर्क नहीं कर पाएंगे। ठीक है। उसके अलावा नेम स्पेस के और भी सारे एडवांटेज हैं। तो आइए देखते हैं हम कि नेम स्पेस को डीप में देखते हैं कि नेम स्पेस एक्चुअल में है क्या और ये किस तरीके से यूज किया जाता है दोस्तों। ठीक है। आइए देखते हैं। तो जैसा कि सबसे पहले इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में नेम स्पेस है क्या। हम तीनों पैराग्राफ को देखेंगे लेकिन बारी बारी देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, लिखा हुआ है कि कंसीडर अ सिचुएशन व्हेन वी हैव टू पर्सन विथ द सेम नेम, Jara in the same class. Whenever we need to differentiate them differently, we would have to use some additional information along with their name, like either the area, if they live in different area of their mother's or father's name, etc. तो ये जो लाइन कह रही है, ये जो पैरा कह रहा है हमें, ये पैरा हमें ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि सपोज कीजिए कि किसी एक ही पर्सन के किसी दो पर्सन का सेम नाम है, जारा ही मान लीजिए उसका नाम रखा हुआ है, और अगर वो सेम क्लास के अंदर है, ठीक है ना, यानी सेम नेम से दो फंक्शन सेम क्लास के अंदर है, ठीक है ना। तो अगर हम उनको डिफरेंशिएट करना होगा तो फिर नेम से हम उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, तो उस केस में हम कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन यूज करेंगे जिसके थ्रू हम पर्टिकुलर दोनों सेम नेम के ऑब्जेक्ट्स को में डिफरेंशिएट कर सकें या करने के लिए। ठीक है। तो वो जो डिफरेंट इंफॉर्मेशन हो सकती है, तो जैसे अगर टू पर्सन का नाम सेम है तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि उनका एड्रेस हो सकता है, उनके मदर और फादर का नाम हो सकता है। तो इस एडिशनल इंफॉर्मेशन के थ्रू सेम क्लास के अंदर अगर दो पर्सन के सेम नाम है तो भी उनके बीच में हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये तो मान लीजिए कि मतलब कि ये पैराग्राफ मतलब ये हमें ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से अगर दो ऑब्जेक्ट के सेम नेम हो और वो सेम क्लास के अंदर बिलोंग कर रहे हो तो उनके बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए हमें
किन किन चीज़ों की या किस तरीके से हम उन दो सेम नेम के ऑब्जेक्ट्स में डिफरेंशिएट कर पाएंगे, तो उसके लिए क्या है कि हम कुछ एडिशनल फीचर्स को भी उसमें इन्वॉल्व करेंगे और उस एडिशनल फीचर को आइडेंटिफाई करके फिर हम ये कर सकते हैं कि दोनों के बीच में या दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है या दोनों सेम नेम ऑब्जेक्ट के बीच में क्या डिफरेंशिएट है, मतलब क्या डिफरेंस है। ठीक है दोस्तों। उसके दो बाद दोस्तों जैसा कि दूसरा पैराग्राफ आपका लिखा हुआ है कि सेम सिचुएशन कैन अराइज इन योर C++ एप्लीकेशन, यानी कि यही जो ऊपर वाला हमने प्रॉब्लम जो हमने देखा है वही सेम प्रॉब्लम हमारे C++ में भी आती है। तो फॉर एग्जांपल यू माइट बी राइट सम कोड दैट हैज अ फंक्शन कॉल्ड xyz and there is another library available which is also have same function xyz. Now the compiler has no way to knowing which version of xyz function you are referring to within your code. तो जैसे देखिए वही जो हमने ऊपर वाली सिचुएशन थी वही सिचुएशन सेम हमारी C++ के अंदर भी मतलब ये प्रॉब्लम आती है। तो जैसा कि देखिए एग्जांपल में लिखा हुआ है कि मान लीजिए कि हमने कोई फंक्शन लिखा xyz नाम का और वही फंक्शन किसी अलग लाइब्रेरी में ऑलरेडी सेम नेम से वो फंक्शन रखा हुआ है। तो जब वो कोड एग्जीक्यूट होगा तो कंपाइलर वहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज होगा या फिर वो उसके पास कोई तरीका नहीं होगा कि वो एक्चुअल में किस दोनों में से किस फंक्शन को वो दोनों में से किस फंक्शन के कोड को वो बिलोंग करेगा या फिर एक्सेस करेगा। ठीक है ना। तो ये जो सिचुएशन है इस सिचुएशन से निकलने के लिए नेम स्पेस का कॉन्सेप्ट जो है वो हेल्प करता है कि अगर दो टाइप के फंक्शन सेम नेम के हो तो उनके बीच में किस तरीके से डिफरेंशिएट हम कर सकते हैं। ठीक है। तो डिफरेंशिएट करने का दोस्तों तरीका वही है कि अगर नेम सेम है तो कुछ एडिशनल वैल्यूज हम चेक करेंगे उन दोनों की, जिससे उन दोनों के बीच में हम डिफरेंशिएट कर सकें दोस्तों। ठीक है। तो आइए हम अगला देखते हैं। तो देखिए जैसा कि लिखा हुआ है कि अ नेम स्पेस इज डिजाइंड टू ओवरकम दिस डिफिकल्टी एंड इज यूज्ड एज एडिशनल इंफॉर्मेशन टू डिफरेंशिएट सिमिलर फंक्शंस, क्लासेस, वेरिएबल etc। यानी कि जो नेम स्पेस डिजाइन किया गया है वो इसी डिफिकल्ट सिचुएशन को रिमूव करने के लिए नेम स्पेस को डिजाइन किया गया है। और इसका जो फोकस होता है वो क्या होता है कि वो जैसे सेम नेम के जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो उनकी कुछ एडिशनल फीचर को वो अपने पास एक्वायर करके रखता है जिससे कि वो उन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट कर सके, ताकि कंपाइल टाइम के समय प्रोग्राम हमारा कंफ्यूज ना हो कि किस कोड के साथ हमको अटैच होना है अगर दो फंक्शन सेम नेम से हो तो। ठीक है। तो विद द सेम नेम available in different libraries using namespace you can define the context in which name are defined. In essence a namespace defined a scope. ठीक है। तो होप सो आप लोग को ये जो पैराग्राफ मैंने पढ़ा है तो इस पैराग्राफ में जो सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं तो इन चीजों से आपका कंफ्यूजन तो दूर हो गया होगा कि नेम स्पेस एक्चुअल में यूज कहाँ होता है। ठीक है दोस्तों। तो एक चीज अपने दिमाग में रख लीजिए कि C++ प्रोग्रामिंग में जब भी हम कोई दो फंक्शन सेम नेम से लिख देते हैं, वेरिएबल को हम सेम नेम से लिख देते हैं, ठीक है ना, तो उनके बीच में जो अगर हमें कंपाइलर अगर सिस्टम अगर उस कोड को एग्जीक्यूट कर रहा है तो उनके बीच में सेम नेम के जो ये दो ऑब्जेक्ट या वेरिएबल या क्लास है इनके बीच में डिफरेंशिएट करने का काम नेम स्पेस करता है। इसके लिए वो कुछ एडिशनल फीचर भी उन पर्टिकुलर क्लास ऑब्जेक्ट या फंक्शन के बारे में रखता है ताकि उन सेम नेम के फंक्शन ऑब्जेक्ट या क्लास को वो डिफरेंशिएट कर सके। ठीक है। तो होप सो दोस्तों आपको नेम स्पेस क्या है एक्चुअल में ये आपको समझ में आ गया होगा और C++ कोड में हम नेम स्पेस का यूज क्यों कर रहे हैं ये भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों। अब डिफाइनिंग अ नेम स्पेस, ठीक है ना। तो अगर हम डिफाइनिंग अ नेम स्पेस की बात करें तो जैसे देखिए आपका यहाँ डिफिनीशन में लिखा हुआ है कि अ नेम स्पेस डिफिनीशंस बिगिंस विथ द कीवर्ड नेम स्पेस फॉलोड बाय द नेम स्पेस नेम एज फॉलोज। तो ये जो नेम स्पेस है अगर हम इसको टेक्स्ट में लिखने की कोशिश करें तो सबसे पहले हमें क्या नेम स्पेस लिखना होता है, ठीक है ना, और उसके बाद से हमें नेम स्पेस का नेम लिखना होता है जैसा कि आपको दिख रहा होगा। एक सेकेंड,
देखिए सबसे पहले हमें नेम स्पेस लिखना होता है, ठीक है। फिर नेम स्पेस के बाद अगर हम देखें तो हमें देखिए यहाँ पे ये नेम स्पेस का नेम लिखना होता है, ठीक है। और फिर अगर हम उसके बाद से कहें तो ये देख, फिर ये हमारे करली ब्रैकेट यहाँ पे लगे हैं और करली ब्रैकेट यहाँ पे लगे हैं और उसके अंदर वो कोड का डिक्लेरेशन किया जाता है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये जो आपका सिंटेक्स है दोस्तों, ये आपका नेम स्पेस को शो कर रहा है कि नेम स्पेस को किस तरीके से अगर हमें रिप्रेजेंट करना है प्रोग्रामिंग में, तो हम किस तरीके से प्रोग्रामिंग में रिप्रेजेंट करेंगे या उसका सिंटेक्स क्या होगा। तो नॉर्मली क्या होता है, हम सबसे पहले नेम स्पेस लिखते हैं और उसके बाद से फिर वो नेम लिखते हैं जिसमें हम पर्टिकुलर कुछ भी डिक्लेरेशन करना चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर नेम से अगर कॉल किया जा रहा है तो ये किस तरीके के कोड को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या है, हम अपना नेम स्पेस लिखें, फिर उसके बाद नेम लिखें और फिर उस नेम के रिगार्डिंग जो भी डिक्लेरेशन है उसको हमने इस करली ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, ठीक है। तो ये इसका दोस्तों आपका सिंटेक्स है, तो होप सो आपको समझ में आया होगा। उसके बाद जैसे दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि टू कॉल द नेम स्पेस इनेबल्ड वर्जन ऑफ आइदर फंक्शन और वेरिएबल प्रीपेंड डबल कोट, ये याद रखिएगा, डबल कॉलन सॉरी, द नेम स्पेस नेम एज फॉलोज, यानी कि हम ऐसे भी कर सकते हैं कि नेम लिखने के बाद, ठीक है ना, हम डबल कोट लगा के और फिर वहां पे भी हम कोड को लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये भी एक तरीका है नेम स्पेस को रिप्रेजेंट करने का। तो लेट अस सी हाउ नेम स्पेस स्कोप द एंटिटीज इंक्लूडिंग वेरिएबल एंड फंक्शन। तो आइए देखते हैं किस तरीके से हम इंक्लूड करते हैं वेरिएबल और फंक्शन को नेम स्पेस में, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि आपको ये प्रोग्राम दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो इस प्रोग्राम को अगर हम देखने की कोशिश करें तो इसमें सबसे पहले तो हमारा ये हेडर फाइल है, ठीक है ना। ये आपका क्या है, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, यानी कि यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड फाइल, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि जितने भी प्रीफिक्स नेम है जिनका यूज ऑलरेडी से हम प्रोग्रामिंग के अंदर करते हैं और अगर हमें अपने प्रोग्राम में उन सारे नेम का यूज करना है तो हमें यहाँ पे ये यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो आपका काउंट है, इंड एलन है, ये सारी चीजें जो है ये पहले से प्री डिफाइंड है और इनका कुछ ना कुछ एक कोड डिक्लेरेशन है जो कि जैसे ही हम इस नेम को काउंट करते हैं, कॉल करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो कोड उसके थ्रू डिक्लेयर किया गया है वो ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, ये दो चीजें हमारी अगर आपको समझ में आ गई हो, तो उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या लिखा है, फर्स्ट नेम स्पेस, यानी कि हमने कुछ अपने हिसाब से, अगर जैसे कि क्या है, ये सारी चीजें जो काउंट और इंड एल लिखा हुआ है ये सारी चीजें पहले से डिफाइंड है, ठीक है ना। ये सारी चीजें हमारी पहले से डिफाइंड है, प्रीफिक्स है। कोड को जब C++ प्रोग्रामिंग को बनाया जा रहा था तो उसी समय इन सारी चीजों को डिफाइन कर दिया गया था। लेकिन अगर हम खुद से भी चाहें कि कुछ नया फंक्शन क्रिएट करें और किसी नेम से, जिसके थ्रू हम आसानी से अगर उस नेम को रखें तो उसके थ्रू वो पूरे कोड को एग्जीक्यूट किया जा सके, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि नेम स्पेस, जैसा कि ऊपर हमने सिंटेक्स आपको बताया था कि आपको नेम स्पेस लिखना है, नेम इसके पास वो नेम लिखना है जिसके थ्रू आप पर्टिकुलर मतलब कि कुछ कोड डिक्लेयर करना चाहते हैं, और उसके बाद से देखिए यहाँ पे हमने डिक्लेरेशन किया है वाइड फंक्शन, ठीक है ना। अब वाइड फंक्शन के अंदर हमने फिर क्या किया है, काउंट इनसाइड फर्स्ट स्पेस नेम, ठीक है ना। यानी कि जब भी फर्स्ट स्पेस को या कॉल किया जाएगा या वाइड फंक्शन को कॉल किया जाएगा तो हमारा यहाँ पे जो प्रिंट होगा वो क्या होगा, इनसाइड फर्स्ट स्पेस, ठीक है ना। ये जो डबल कोट के अंदर लिखा हुआ है यही चीज आपकी प्रिंट होगी। उसके बाद से फिर हमने एक और नेम स्पेस बनाया है, अगर आप यहाँ पे देखें तो अगर हम दोस्तों इस नेम स्पेस की बात करें तो ये नेम स्पेस में देखिए वही सेम चीज हमने नेम स्पेस लिखा है और फिर सेकेंड नेम लिखा हुआ है, फिर वही वाइड फंक्शन, सेम फंक्शन, ठीक है ना। इस नेम स्पेस से हमने एक फंक्शन बनाया है जिसका नाम FUNC है और यहाँ पे भी मैंने एक फंक्शन बनाया है FUNC, ठीक है ना। सेम ये, लेकिन ये सेकंड नेम स्पेस में है और ये फर्स्ट नेम स्पेस में है,
ठीक है। और उसके बाद उसके अंदर हमने क्या प्रिंट कराया है, इनसाइड सेकेंड स्पेस, यानी कि ये जो इसके अंदर है काउंट और एलन के बीच में ये चीज आपकी प्रिंट होगी, ठीक है ना, अगर हम इसको कॉल करेंगे इस वाले सेकेंड नेम स्पेस को, ठीक है। अब इंट मेन जो कि हमारा मेन फंक्शन है, ठीक है ना, अब हमने क्या किया कि फर्स्ट स्पेस और ये देखिए डबल डॉट फंक्शन, ये इस तरीके से लिखा जा सकता है। क्यों लिखा जा सकता है, क्यों, क्योंकि हमने सबसे पहले यहाँ पे सॉरी इस नेम स्पेस के साथ हमने इस फंक्शन को डिक्लेयर किया है। और मैंने अभी आपको सिंटैक्स में बताया था कि जब एक बार आप डिक्लेरेशन कर देते हैं, जैसे कि नेम स्पेस के साथ हमने अगर कोई नेम लिख दिया और उसके बाद हमने सपोज कीजिए अगर कोई फंक्शन डिफाइन कर दिया, यहाँ पे मान लीजिए कि फंक्शन एफ, ठीक है, कर दिया, तो आगे चल के हम इसको जब मेन फंक्शन के अंदर लिखेंगे तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि नेम स्पेस एक अंडरस्कोर नेम और फिर ये डबल डॉट लगाएंगे, सॉरी, और उसके बाद से फिर हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, एफ, ठीक है। तो जैसे ही सॉरी यहाँ पे हमें ये भी लगाना पड़ेगा। तो ये चीज जैसे ही हम करेंगे, ठीक है, तो हमें एक चीज समझ में आ जाएगी कि ये जो नेम स्पेस है वो तुरंत इस फंक्शन से बिलोंग करता है और तुरंत इसके थ्रू जो हमने इसके बाद हम जो भी कोड यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे तो वो सारी चीजें वो पर्टिकुलर इस नेम स्पेस के थ्रू, वो फंक्शन के थ्रू वो कोड एग्जीक्यूट कर जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा आप लोग को किस तरीके से हम लोगों ने एक नेम स्पेस डिफाइन किया। पहला नेम स्पेस ये तो यूनिवर्सल था जो कि पहले से प्री डिफाइंड है, हमने अपने मन से एक नेम स्पेस डिफाइन किया, उस नेम स्पेस के अंदर हमने एक फंक्शन डिफाइन किया जिसके अंदर ये प्रिंट हो रहा है। फिर हमने एक दूसरा नेम स्पेस डिफाइन किया, उसके अंदर भी हमने सेम नेम से फंक्शन बनाया और उसके थ्रू ये आपका प्रिंट हो रहा है, ठीक है ना। तो जब हम इंट मेन में गए तो हमने सिंपल जो दूसरा तरीका लिखा था कि फर्स्ट स्लैश स्पेस यहां से, ठीक है ना, ये जो सॉरी ये जो हमने नाम लिखा है फर्स्ट स्पेस ये वाली चीज, ठीक है ना। तो फर्स्ट स्पेस जो मैंने लिखा है वो फर्स्ट स्पेस यहाँ होगा, ये डबल कॉलन लगा होगा और उसके बाद से फंक्शन। तो अब इससे क्या होगा कि सीधे वो पर्टिकुलर ये फर्स्ट स्पेस नेम से जो हमने फंक्शन बनाया है और उसके अंदर जो कोड है फिर वो वही एग्जीक्यूट होगा, ना कि सेकंड स्पेस के अंदर जो फंक्शन बनाया है सेम नेम से वो एग्जीक्यूट होगा। तो ये एक क्या है कि एक डिफरेंट एडिशनल वो है या कहें कि डिफरेंट एडिशनल मीनिंग है कि एक मतलब कि अगर हम कहें कि यही नेम स्पेस है जो क्या कर रहा है कि एडिशनल मीनिंग अपने पास रख रहा है, ताकि दो सेम नेम से अगर फंक्शन है, जैसे कि आपको दिख रहा है कि 1 और 2 फर्स्ट स्पेस और सेकंड स्पेस दोनों के अंदर हमने सेम नाम से फंक्शन बनाया है, लेकिन ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन जो हमने अपने पास रखी है फर्स्ट स्पेस सेकंड स्पेस, इसके थ्रू हम सेम नेम के फंक्शन को भी डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए सेम जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है, अगर आप देखें कि सेकंड स्पेस, तो सेकंड स्पेस की बात करें तो यहाँ पे हमने लिखा है सेकंड स्पेस, ये देखिए आप लोग सेकंड स्पेस लिखा हुआ है। उसके बाद से फिर हम ये कॉलन का यूज कर रहे हैं। ये कॉलन का यूज हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे आपको बताया कि ये किस लिए यूज हो रहा है, यहाँ पे ये सिंटैक्स लिखा हुआ है। और उसके बाद से फिर हमने वो 5 सेम फंक्शन लिख दिया, और सेम फंक्शन क्या, यही जो हमने यहाँ पे सॉरी ये जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया है, ठीक है ना, कॉलन लगा दिया और रिटर्न 0 कर दिया और मेन फंक्शन को क्लोज कर दिया। अब इफ वी कंपाइल एंड रन अबव कोड दिस वुड प्रोड्यूस द फॉलोइंग रिजल्ट इनसाइड फर्स्ट स्पेस इनसाइड सेकंड स्पेस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने दोनों को कॉल किया है, ठीक है ना। अगर हम सपोज कीजिए कि अगर हम इसको नहीं लिखते, केवल इसको ही लिखते, तो फिर वो हमारा क्या प्रिंट करता, केवल और ये वाली चीज को प्रिंट नहीं करता दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों नेम स्पेस के बारे में होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा कि नेम स्पेस का यूज क्या है। तो मोस्टली दोस्तों जो मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को कि नेम स्पेस के लिए जो मेन चीज यही है, जो ओवरऑल आपको अगर हम कोड के थ्रू जो भी हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों कि नेम स्पेस जो है हमारा वो क्या करता है कि अगर हम सेम नेम से या तो पहले से जो फंक्शन डिफाइन किए गए हो प्री डिफाइंड, यानी कि जो प्रोग्रामिंग में बनाए गए हो, और प्रोग्रामिंग जब डिजाइन हो रही थी उसी समय लाइब्रेरी फंक्शन में हमने कुछ नेम पहले से डिफाइन कर दिए हैं, प्रीफिक्स कर दिए हैं, जिनके थ्रू पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, यानी उस नेम के थ्रू जो भी कोड का डिक्लेरेशन है वो हम पहले ही कर चुके हैं।
लेकिन उसके लिए अगर जो पहले वाले जो डिक्लेरेशन जो पहले से जो डिक्लेयर्ड है, अगर उनका हमें यूज करना है तो हमें इसका यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये जो पहले से प्रीफिक्स हो हम उन्हीं का यूज कर सकते हैं, हम अपने हिसाब से भी नए फंक्शंस को बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर हम अपने हिसाब से नए फंक्शन को बनाते हैं तो वहां पे क्या होगा कि आपको ये साफ साफ चीजें दिखेंगी कि यहाँ पे ये नेम स्पेस, यहाँ पे ये फर्स्ट नेम, ठीक है ना। ये क्या है कि हम अपने हिसाब से फंक्शन को बना रहे हैं, ये देखिए ये दोनों चीजें हम अपने हिसाब से एक नया नेम स्पेस क्रिएट कर रहे हैं, और उस नेम स्पेस में आप देखिए हमने यहाँ पे भी फंक्शन डाला, यहाँ पे भी फंक्शन डाला, लेकिन सेम नेम से ये फंक्शन तो है, ठीक है ना। और इस फंक्शन को कॉल करने पे ये प्रिंट हो रहा है, इस फंक्शन को कॉल करने पे आपका ये प्रिंट हो रहा है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि फंक्शन तो हमारे सेम नेम से है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, लेकिन चूंकि जब कंपाइलर को एग्जीक्यूट करना होगा फंक्शन, तो मान लीजिए यहां पे भी फंक्शन है और यहां पे भी फंक्शन है, ठीक है। तो अब इन दोनों फंक्शन में कंपाइलर कंफ्यूज होगा कि पर्टिकुलर हमें किस फंक्शन की जरूरत है या किस फंक्शन को हम कॉल करेंगे। तो नेम स्पेस क्या करेगा, चूंकि ये दोनों फंक्शन सेम है तो वो कुछ एडिशनल फीचर को अपने पास रखता है, ताकि सेम फंक्शन सेम नेम के फंक्शन के बीच में, वेरिएबल्स के बीच में या क्लास के बीच में हम डिफरेंशिएट कर सकें। तो वो जो सेम नाम का जो फंक्शन है, वो सेम नाम के फंक्शन का जो एडिशनल, जो नेम स्पेस ने जो एडिशनल इंफॉर्मेशन अपने पास रखी है, वो एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है, ये चीज आप देख रहे हैं, ये चीज और यहाँ पे ये चीज। यानी कि सबसे पहले हम वो अगर फंक्शन को कॉल करेगा तो वो ये चेक करेगा कि वो इस नेम स्पेस से है कि इस नेम स्पेस से है। अगर उसको फर्स्ट नेम स्पेस से उसका रिलेशन मिलता है तो वो इसको प्रिंट कर रहा है, और अगर वो सेकंड नेम स्पेस से उसका मिल रहा है तो वो इसको प्रिंट कर रहा है, जैसा कि आपको दिख रहा है। इसीलिए हमने जब इंट मेन में सिंटेक्स लिखा है तो देखिए हमने फंक्शन के साथ साथ फर्स्ट स्पेस भी लिखा हुआ है, हमने देखिए यहाँ, और यहाँ पे फंक्शन के साथ साथ हमने सेकंड स्पेस लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये जो फर्स्ट स्पेस और सेकंड स्पेस हमने दोस्तों लिखा है, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट स्पेस और सेकंड स्पेस क्या है, ये डिफरेंशिएट कर रहा है कि ये कौन सा फंक्शन है, ये कौन सा फंक्शन है। यानी कि ये दो हमने नेम स्पेस यहाँ पे डिफाइन किया और ये जो हमने नेम स्पेस यहाँ पे डिफाइन किया दोस्तों, ठीक है ना। तो ये दोनों के दोनों जो नेम स्पेस हैं, ये दोनों के दोनों नेम स्पेस क्या कर रहे हैं कि सेम नेम से ये जो दो अलग अलग फंक्शन बने हुए हैं इनके बीच में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ताकि कंपाइलर जब एग्जीक्यूट करे, अगर हम सपोज कीजिए यहाँ पे हम फर्स्ट स्पेस लिखे ही ना, यहाँ पे हम सेकंड स्पेस लिखे ही ना, केवल फंक्शन और फंक्शन लिख दे, तो वहां पे एग्जीक्यूट करते समय कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई किस फंक्शन को वो कॉल कर रहा है, ठीक है। तो चूंकि नेम सेम है, उनके बीच में डिफरेंशिएट हमें करना है, तो उसके डिफरेंशिएशन को करने के लिए अगर हम कहें कि मतलब कि डिफरेंशिएशन हो जाए, कि मतलब कि कंपाइलर आसानी से समझ सके कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है, तो उसके लिए दोस्तों हम इस नेम स्पेस कॉन्सेप्ट का यूज करना है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके से हमने कोड में ये केवल इतनी चीजें लिखी, ठीक है ना, और इसके थ्रू इन चीजों को हमने यहाँ पे पहले को और यहाँ पे दूसरे को डिफाइन किया, और उसके थ्रू हमारा जो आउटपुट है जब कंपाइलर है, तो कंपाइलर को कहीं भी कंफ्यूजन नहीं हुआ कि फंक्शन वन में इस वाले फंक्शन में के थ्रू हमें क्या प्रिंट करना है और इस वाले फंक्शन के थ्रू हमें क्या प्रिंट करना है। क्यों? क्योंकि हमने इसके साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन रखी है, और वो एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है, स्पेस नेम या नेम स्पेस, ठीक है। तो दोस्तों जो मैं जो आपको ये जो नेम स्पेस का आपने टॉपिक देखा, और अगर आपको समझ में आया, तो एक चीज याद रखिएगा कि नेम स्पेस का यूज ऐसा नहीं है कि आपको जब कोई नया फंक्शन बनाते हैं, दो फंक्शन सेम नेम से, तभी यूज करेंगे। नेम स्पेस का फंक्शन अगर आप नया फंक्शन नहीं भी बनाते हैं, लेकिन बहुत सारे फंक्शन ऐसे हैं जो कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग को बनाते समय ही इम्प्लीमेंट किए गए हैं, उनका डिक्लेरेशन किया गया है, तो देन उस तरह की अगर उस तरीके के फंक्शन का यूज अगर हमें करना है, जैसे क्या है काउंट, जैसे मैंने आपको बताया ना, एक सेकेंड, ये काउंट और बात करें ये तो ये दोनों किससे बिलोंग कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर चीज से, ठीक है ना। अगर हम ये ना लिखे तो फिर इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए इन दोनों को अगर हम नीचे डिक्लेयर कर रहे हैं तो हमें यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड को डिक्लेयर करना पड़ेगा,
ठीक है, चाहे हम अपने से कोई नया फंक्शन या नया कोड राइट कर रहे हैं, चाहे राइट नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए भी हमें इस चीज को आपको डिफाइन या डिजाइन करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, और अगर हम बना रहे हैं, अगर हम कोई नया फंक्शन बना भी रहे हैं सेम नेम से, तो फिर हम उसके लिए हमारा क्या है, सिंपल यही कि आपका नेम स्पेस, आपका नेम स्पेस, ठीक है, और उसके बाद से नेम स्पेस के आपका नाम पहला, यहाँ पे आपका नाम दूसरा, उसके बाद से इसके अंदर हमने फंक्शन को डिफाइन किया, इसके अंदर हमने फंक्शन को डिफाइन किया, और उसके बाद से जब हम यहाँ पे आ रहे हैं, उसके बाद से हम यहाँ पे आ रहे हैं, तो सिंपल केवल हमें फर्स्ट नेम लिखना है, कॉलन लिखना है, फंक्शन लिखना है, यहाँ पे सेकंड नेम लिखना है, कॉलन लगाना है और फंक्शन लिखना है। तो अब आसानी से कंपाइलर डिफरेंशिएट कर लेगा कि इस फंक्शन के थ्रू हमें क्या प्रिंट करना है और इस फंक्शन के थ्रू हमें क्या प्रिंट करना है। क्यों? क्योंकि वो उनके बीच में डिफरेंशिएट इस पर्टिकुलर नेम के थ्रू कर ले रहा है। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे तब सिंपली हमारा जो है, जो आउटपुट दोस्तों हमें चाहिए, वो आउटपुट दोस्तों हमें आसानी से मिल जा रहा है। तो दोस्तों नेम स्पेस सी प्लस प्लस की अगर हम बात करें, तो नेम स्पेस का एक इम्पॉर्टेंट रोल है पर्टिकुलर सी पैराडाइम्स, सी प्लस प्लस पैराडाइम्स के अंदर। और मैं बार बार बता दे रहा हूँ कि सी जो है वो सी प्लस प्लस जो है वो सी का ही एडवांस वर्जन है। सबसे पहले हम सी विथ क्लासेस कहते थे, लेकिन आगे चल के हम इसी सी विथ क्लासेस को हम क्या कहने लगे, सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस जो है वो प्रोसीजरल को भी पैराडाइम्स को भी अडॉप्ट करता है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम्स को भी अडॉप्ट करता है। ठीक है ना, और हम ये देख चुके हैं, ये पढ़ चुके हैं कि सी प्लस प्लस क्यों जरूरी है और इसका यूज कहाँ कहाँ पड़ता है दोस्तों। तो दोस्तों बहरहाल नेम स्पेस के बारे में जो हम बता रहे थे, तो नेम स्पेस के बारे में इतना ही है दोस्तों। आगे इसके कुछ टाइप्स भी हैं नेम स्पेस के, जो हम नेक्स्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस करेंगे और आपको समझाएंगे कि अभी ये तो सिंपली नेम स्पेस था कि नेम स्पेस का यूज क्या है और किस तरीके से हम नेम स्पेस को बना रहे हैं। लेकिन कल के लेक्चर में हम देखेंगे कि टाइप ऑफ नेम स्पेस, की नेम स्पेस के कौन कौन से टाइप है और किस तरीके से हम उसको मतलब कि इम्प्लीमेंट करेंगे कोड के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।